हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब कोर्स। मैं हिमा तिवारी अपने यूट्यूब कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है निहारिका नीटिंग फैशन के नाम से, जिसमें मैं बुनाई सिखाती हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नीटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल निहारिका नीटिंग फैशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज के फर्स्ट लेसन में मैं आपको बुनाई के उपकरणों के बारे में बताऊंगी और किस ऊल में कौन सी नंबर की सिलाई यूज करनी है, ये सब बताऊंगी। जो लोग बिगिनर हैं और स्टेप बाय स्टेप नीटिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम जान सकें, आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो आइए आपको बताते हैं हमें नीटिंग के लिए किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये हमारी सिलाइयाँ हैं। ये हैं हमारी 9 नंबर की सिलाइयाँ। ये 11 नंबर की हैं और ये 10 नंबर की। ये सारी 10 नंबर की हैं। 10 नंबर के सिलाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है मेरे को। ये भी 10 नंबर की हैं, ये काफ़ी बड़ी हैं। और ये हैं 12 नंबर की सिलाइयाँ। और ये है गला बनाने वाली। इनकी देखो, ये दोनों तरफ से बिनने वाली हैं। देखिए, ये देखिए, ये गला बनाने वाली है। तो अब देखिए हमें कौन सी ऊल में कौन सी सिलाई यूज करनी है, ये बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले ये है हमारी 3 प्लाई की ऊल। ये 3 प्लाई की ऊल है। ये देखिए, 3 तार वाली ऊल होती है ये देखिए, ये इसके 3 धागे हैं। ये 3 तार वाली ऊल होती है ये ये इस ऊल में 3 तार होते हैं, तो इसको 3 प्लाई ऊल करके मार्केट में मिलती है ये। तो इसमें अगर हम इसमें लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं या गर्ल्स टॉप बना रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं, तो हमें नीचे से ही हम इसी को यूज कर सकते हैं 9 नंबर की सिलाई से। नीचे से ही हम पूरा 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। अगर हम इससे स्वेटर बना रहे हैं, बच्चों का स्वेटर बना रहे हैं या हाई नेक बना रहे हैं और जेंट्स स्वेटर बना रहे हैं, तब हमें ये जो 10 नंबर की सिलाई है हमारी, इससे हमें इसका बॉर्डर बनाना है इस ऊल में। और ऊपर की बिनाई हमें 9 नंबर की सिलाई से करनी है। 10 नंबर की सिलाई से हम बॉर्डर बनाएंगे और 9 नंबर की सिलाई से हम ऊपर की बिनाई करेंगे 3 प्लाई की ऊल में। हमें 9 नंबर की और 10 नंबर की 2 सिलाइयाँ चाहिए हमें उसमें। बॉर्डर के लिए 10 नंबर की और ऊपर बिनाई करने के लिए ये 9 नंबर की। और अगर हम गर्ल्स टॉप बना रहे हैं, गर्ल्स टॉप बनाने के लिए और मफलर बना रहे हैं, मफलर में भी हमारा पूरा एक जैसा मफलर बनाने के लिए, गर्ल्स टॉप या कुर्ती, ये सब बनाने के लिए हमें 10 नंबर की सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 9 नंबर की सिलाई से ही पूरा कंप्लीट करेंगे 3 प्लाई की ऊल में। अब ये देखिए,
ये ओसवाल, वर्धमान, गंगा, मतलब बहुत सारी नामों से मार्केट में ऊल मिलती है। ये थोड़ी मोटी ऊल है, तो इसको भी हम जब स्वेटर बनाएंगे, हम इसका बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर जो भी बनाएंगे हम इससे, तो हमें अगर हमें इसके स्वेटर बनाना है तो हमें जो इसका बॉर्डर बनाना है वो बनाना है हमें 10 नंबर की सिलाई से। इस वाली ऊल में भी ये थोड़ी मोटी है, तो मोटी ऊल में भी हम 10 नंबर की सिलाई से इसका बॉर्डर बनाएंगे और 9 नंबर की सिलाई से हम ऊपर की बिनाई करेंगे। ये वाली ऊल में भी ये थोड़ा मोटी है, तो इसमें भी हम 2 सिलाइयाँ यूज करेंगे, 9 नंबर और 10 नंबर। 10 नंबर से बॉर्डर बनेगा और 9 नंबर के सिलाई से ऊपर को हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर बनाएंगे 10 नंबर की सिलाई से इस वाली ऊल में भी। इन दोनों में 9 और 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज होंगी। और ऐसे ही इससे भी मोटी, थोड़ा कोई ऊन इससे भी मोटी आती है मार्केट में, थोड़ी इससे भी मोटी होती है, तो उससे जब हम बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, अगर हमें बॉर्डर बनाना होता है उसमें, अगर बॉर्डर बनाना होगा तो बॉर्डर के लिए हम उसमें 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज करेंगे। अगर वो इससे भी, जो ऊल इससे थोड़ी मोटी होती है, अभी वो मेरे पास नहीं है, अगर वो मार्केट में मिलती है, इससे भी थोड़ी मोटी ऊल आती है मार्केट में, अगर वो वाली ऊल हम लाए हैं तो उसके लिए हमें ये जो 9 नंबर की सिलाई है, अगर हम बॉर्डर बना रहे हैं तो बॉर्डर के लिए 9 नंबर की सिलाई यूज करेंगे और ऊपर की बिनाई के लिए 8 नंबर की सिलाई यूज करेंगे, अगर वो इससे थोड़ी मोटी वाली ऊल के लिए। ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल ऊल है। नॉर्मल ऊल है, तो इसे हम जब हम स्वेटर बना रहे हैं, बॉर्डर बनाना है हमें, चाहे किसी भी चीज़ में बॉर्डर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये 11 नंबर की सिलाई यूज करनी है बॉर्डर के लिए इस वाली ऊल में। ये देखिए, ये ज़्यादा पतली भी नहीं है, मोटी भी नहीं है, नॉर्मल ऊल है ये देखिए, इस वाली ऊल में हमें 11 नंबर की सिलाई चाहिए बॉर्डर बनाने के लिए। अगर हमें बॉर्डर बनाना है तो 11 नंबर की सिलाई यूज करेंगे बॉर्डर के लिए, और ऊपर की बुनाई के लिए हम 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे इसमें। अगर हमें गर्ल्स स्वेटर बनाना है तो ऊपर की बुनाई के लिए हम ये 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे, बॉर्डर के लिए 11 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। ये वाली गर्ल्स स्वेटर, जेंट्स स्वेटर या बच्चों के स्वेटर, जिसमें भी हमें बॉर्डर बनाना है, तो हम ये 2 सिलाइयाँ यूज करेंगे, 11 नंबर और 10 नंबर, ये नॉर्मल ऊल में। और अगर हम गर्ल्स टॉप बना रहे हैं, मफलर बना रहे हैं इस वाली ऊल से, और या सॉक्स बना रहे हैं, जुरापें, तो उसमें हमें बॉर्डर नहीं बनाना है, तो सीधा सीधा बनाना है, तो कुर्ती बना रहे जैसे लेडीज कुर्ती या गर्ल्स कुर्ती, तो उसके लिए हमें बस 10 नंबर की सिलाइयाँ चाहिए। 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज करेंगे हम इस वाली ऊल में। हमें बॉर्डर नहीं बनाना है, सीधे सीधे बनाना है हमें, चाहे टॉप कुर्ती बना रहे, टॉप बना रहे, मफलर बना रहे, शॉल बना रहे, तो हमें 10 नंबर की सिलाइयाँ इस वाली ऊल के लिए चाहिए। ये हमारी नॉर्मल ऊल है, ये देखिए नॉर्मल ऊल है ये। तो इसमें हम स्वेटर बनाने के लिए 10 और 11 नंबर की सिलाई यूज करेंगे, 11 नंबर की बॉर्डर के लिए, 10 नंबर की पूरे स्वेटर बनाने के लिए ऊपर के लिए। और अगर कुर्ती, गर्ल्स टॉप, शॉल, मफलर बनाना है तो बस 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। और ये भी हमारी 3 प्लाई की ऊल है, ये आपको मैंने बता दिया। 3 प्लाई की ऊल में अगर जेंट्स स्वेटर बनाना है तो 9 नंबर की सिलाई से ऊपर को बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे 10 नंबर की सिलाई से। तो ऊल ये भी वही 3 प्लाई की ऊल है, तो इसमें भी ये 2 सिलाइयाँ यूज होंगी, 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर से हम ऊपर को बनाएंगे और 10 नंबर से हमारा बॉर्डर बनेगा। और अगर हम कुर्ती बना रहे, टॉप बना रहे, शॉल, मफलर ये बना रहे, तो
बस हमें 9 नंबर की सिलाई चाहिए, 10 नंबर के नीचे हम 9 नंबर की सिलाई से इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये 3 प्लाई की ऊल, 3 प्लाई की ऊल में हमारी 9 नंबर की सिलाइयाँ लगेंगी। बॉर्डर में अगर बॉर्डर बनाना है तब हमारी 10 नंबर की सिलाइयाँ बॉर्डर में यूज होंगी, पूरी स्वेटर नहीं तो हमारी 9 नंबर से बनेगी। अब देखिए एक ये ऊल है, ये बहुत पतली ऊल है, बहुत पतली है ये ऊल। तो इसमें हम ये देखिए हमारी 12 नंबर की सिलाइयाँ हैं, तो हम 12 नंबर की सिलाई से इसका बॉर्डर बनाएंगे स्वेटर का, 12 नंबर की सिलाई से। और अगर आप बना के देख लेना, अगर सही रहे तो ये 11 नंबर की सिलाई से आप ऊपर की बिनाई करना। अगर आपको ज़्यादा पतला लगता है तो आप 10 नंबर की सिलाई भी यूज कर सकते हैं इसमें, नहीं तो 11 नंबर की सिलाई भी यूज कर सकते हैं। ये ऊल पतली है। और उसके बाद हमें इसमें चाहिए कैंची, धागा, जैसे हमें कहीं से कट करना है, दूसरा धागा जॉइंट करना है, या हमारी स्वेटर कंप्लीट हो गई है, हम कुछ जो भी बना रहे हैं, हम गर्ल्स टॉप बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं, अगर हम वो कंप्लीट हो गया है उसे फिर सिलने के लिए हमें ये कैंची की ज़रूरत पड़ेगी धागा कट करने के लिए। तो एक कैंची भी चाहिए हमें। और इसके बाद ये इंच टेप, ये इंच टेप है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें लंबाई नापने के लिए। जैसे हमने बॉर्डर बनाया, 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया, या छोटे बच्चों के स्वेटर में जैसे कम बॉर्डर बनाते, जैसे 2 इंच का बॉर्डर बना दिया, तो हमने कितना बना रखा है, बॉर्डर की लंबाई कितनी है, तो उसे नापने के लिए हमें इंच टेप की ज़रूरत पड़ती है। और जेंट्स का स्वेटर बना रहे हैं, 2.5-3 इंच का बॉर्डर है या ज़्यादा है, या गर्ल्स टॉप में कुछ बना रहे हैं उसमें हमें लंबाई नापनी है, बॉर्डर से ऊपर की लंबाई नापने के लिए। और कंधे की कोई भी चीज़ की लंबाई नापने के लिए, पूरे स्वेटर की, कार्डिगन की लंबाई नापने के लिए हमें इंच टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हमें इसमें काम आता है, इंच टेप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसी ऊल और ये सिलाई इनकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कैंची और ये इंच टेप, इसकी भी हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा इंच टेप हो गया, ये भी इसमें काम आता है बुनाई में। और फिर ये हो गई हमारी सुइयाँ। जैसे हमने स्वेटर वेटर कंप्लीट कर लिया, स्वेटर टॉप है, जो भी है, मोजे हैं, टोपी है, कुछ भी हम बना रहे हैं, तो हमारा जैसे वो कंप्लीट हो गया, तो हमें फिर उसको सिलने के लिए सुई की ज़रूरत पड़ती है जॉइंट करने के लिए। तो ये हमारी सुई है, देखिए 2 प्रकार की है, ये एक ऐसी है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, और ये प्लास्टिक की है ये सुइयाँ, इससे भी आप सिल सकते हो और इससे भी। तो ये हमें सुइयों की ज़रूरत भी पड़ती है इसको बनाने में, सिलने के लिए। अब ये देखिए ये पिन है, जैसे हम स्वेटर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं हम, जैसे उसमें हमें इस बीच में 2-4 फंदे छोड़ने हैं, आगे के फंदे बीनने हैं, बीच के 2-4 फंदे छोड़ने हैं, तो हम फिर दूसरी सिलाई में आके उन फंदों को बीनना होता है। तो तब तक वो फंदे हमारे ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे तो वो ख़राब हो जाते हैं, सरक जाते हैं, ऐसे तो धागा इधर उधर हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम उन फंदों को, चाहे वो 2, 4, 6 जितने फंदे हैं, 8 फंदे हैं, तो हम इसमें सेव कर सकते हैं, ऐसे पिन लगा के रख सकते हैं। और जब दूसरी सिलाई में, तीसरी सिलाई में जब हमें बीनना होता है, तो फिर हम इसमें से निकाल के अपने सिलाई में वो फंदे डाल के बीन सकते हैं। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये भी ज़रूरी है। अब देखिए, अब ये है, जैसे मैं ये बना रही हूँ, स्वेटर बना रही हूँ, तो अभी मैं बना रही थी, इसको बनाने के बाद जैसे मैं कुछ फिर काम करने लगी, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो मेरे ये फंदे सरक जाएंगे, सरकने का डर रहता है, या बच्चों ने इधर उधर कर दिया, या मेरे से ही हो गया, तो ये फंदे हमारे ख़राब हो जाते हैं, स्वेटर ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमें
ये देखिए इनकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे, इस तरीके से आगे से हम इन पे ऐसे ये लगा देते हैं तो हमारे फंदे सरकने का डर नहीं रहता है। ये देखिए बड़ी आसानी से हम इनको ऐसे सेव कर सकते हैं, अपने फंदों को इस तरीके से ऐसे रख सकते हैं। तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये चीज़ें हम दुकान से भी ले सकते हैं, बाहर अपनी मार्केट से, या आजकल ऑनलाइन में ये सब मिलता है, ऑनलाइन ही ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये फ़िलहाल हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नीटिंग में। जैसे बिगनर हैं तो उनको ऊल के हिसाब से ज़्यादा नहीं, मतलब एक एक जोड़ी, जैसे सिलाई हो गई 10 नंबर की होगी, 11-12 नंबर की हो गई है, और एक गला बनाने वाली हो गई 9 नंबर की हो गई। ये सब सिलाइयाँ, जैसे इतनी सिलाइयाँ ज़रूरत पड़ेगी, और कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, इंच टेप हो गया। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इन चीज़ों की आपको बस ज़रूरत पड़ेगी शुरुआत में। बाकी धीरे धीरे करके फिर तो। और ये देखिए ये बड़ी सिलाइयाँ हैं, 10 नंबर की हैं ये देखिए इतनी बड़ी है इनसे। ये 10 नंबर की सिलाई है मेरे पास बड़ी वाली। जैसे मैं ब्लैंकेट बनाती हूँ, छोटे बच्चे के लिए ब्लैंकेट बनाती हूँ, या अपने लिए किसी के लिए भी शॉल बनाती हूँ, तो उसमें फंदे ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटी सिलाइयों में वो फंदे सरकने का या बिनने में दिक्कत होती है, बिनते बिनते ही सरकने का डर रहता है। इसमें इतने फंदे नहीं आ पाते हैं, वो फंदे ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़ी सिलाई की हमें उसमें ज़रूरत पड़ती है जब हम ज़्यादा फंदे वाला, जैसे ये बच्चे का ब्लैंकेट हो गया, अपने लिए शॉल हो गया, ये बनाते हैं तो उसमें हमें ये बड़ी वाली सिलाई की ज़रूरत पड़ती है। या हम पायदानी बना रहे हैं बड़ा सा, तो उसमें भी हमें ज़्यादा फंदे की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा फंदों में हमें ये सिलाइयाँ काम आती हैं। ये है बड़ी सिलाई। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।